मम्मी हद है, वो सुबह से गायब और आप मुझे अब बता रही हैं। अरे बेटा मुझे क्या पता था, मैं समझी थोड़ी देर के लिए कहीं जा रही है, बच्ची तो नहीं है। लेकिन अब तो शाम होने को आई, अभी तक कोई पता नहीं। उसकी सास अलग परेशान है। तो मम्मी परेशानी की बात यह है भी, वो अपनी बच्ची को लेने स्कूल नहीं पहुंची, उसका मोबाइल बन जा रहा है, पता नहीं किस मुसीबत में फंसी थी। मुसीबत में तो हम सब आने वाली, इसकी वजह से खाला कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या मतलब? अरे जोहरा कुछ तो शर्म करो, परेशानी में दिलासा देने के बजाय तंग कर रही हो। मम्मी एक मिनट आप चुप करें। जोहरा तुम बोलो, तुम क्या कहना चाह रही थी? सच सच बोलना। सच तो ये है सातक कि तुम्हारी बहन एक नंबर की हरजाई और मतलब परस्त औरत है। 8 साल पहले उसने मेरे भाई से मंगनी सिर्फ इसलिए तोड़ दी थी कि उसे आसिफ से कई गुना बेहतर उम्मीदवार नजर आ गया था। ऐसे ही वो आज जुबैर से पीछा छुड़ाना चाह रही थी क्योंकि उसे अपने शौहर से लाख दर्जे बेहतर आशिक मिल गया है। जोहरा बस, कल ही तुमने बकवास जो करना थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इस हद तक गिर सकती हो उसकी दुश्मनी में। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मेरी उस बहन पे तुम तोहमत लगा रही हो, उस पे कीचड़ उछाल रही हो तुम, जिसने अपने शौहर के बगैर इतना अरसा गुजार लिया, वो भी सबर के साथ। सबर के साथ नहीं, मोटी असामी को फांसने के इंतजार में गुजारे हैं। खाला, अरे आप चुप क्यों हैं? बताएगा साकिब को कि मैं कीचड़ नहीं उछाल रही, आपकी लाडली खुद ये कीचड़ आप सब पे थोपना चाह रही है। बताए कैसे वो इश्क में पागल हो रही, खुला लेने के चक्कर में थी। मगर शायद इतना इंतजार भी नहीं हो सका उससे, इसलिए जुबैर के साथ निकाह में होते हुए भी वो अपने आशिक के साथ भाग गई। पहले तो छोटे मोटे अड्डों पे ही छापे मारते थे ये लोग, अब तो बड़े गेस्ट हाउस को भी नहीं बख्शते। आजकल तो पुलिस वालों को ईमानदारी का बुखार चढ़ा हुआ है। एक फोन किया ना, सारी ईमानदारी धरी की धरी रह जाएगी। ईमानदारी क्या शोर मचा रखा है? ये कोई मीना बाजार नहीं है, चुपचाप आराम से बैठो। मेरे अच्छे घराने की लड़की, मुझे जाने दीजिए, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे घर वाले बड़े परेशान। वो जो कमरे में तेरे साथ था आदमी, वो तेरा शोहर था? शादीशुदा अच्छे घराने की लड़की, चल चल ये उतार उतार। और ये वाह अंगूठियां, चल यही उतार, दे सब चीजें। शादीशुदा, ये भी दे, दे ये घड़ी दे, ये तो दे, अंगूठी तो पकड़ा। ये मेरी शादी की है, देते। ओहो चल दे, शादी की है, दे। खड़ी है, चल चल मारे के बैठ, चल। अरे चल जा। और तुम लोग हाँ चलो चलो, आ जाके बैठो, चलो। शादीशुदा है।
या अल्लाह, ये हम जो ठान के बैठी है उसे रोक दे मेरे परवरदिगार, उसकी सोच को बदल दे या अल्लाह, हम सबको बदनामी और जिल्लत से बचा ले। खुदा के लिए मुझे जाने दीजिएगा, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं एक नेक इंसान हूं। रात हो गई, मेरे घर वाले परेशान होंगे, मुझे जाने दे प्लीज, मुझे जाने दे। लड़की, तूने तो मेरी जान ही खा ली है। अभी एसपी साहब आते तो तेरे बारे में बात करती हूँ। मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मेरे बच्चे अकेले होंगे, रात होगी, मेरे घर वाले परेशान होंगे। कहा ना एसपी साहब को आने दो, फिर देखते हैं तेरा क्या करना है। मैं बेगुनाह, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा खामोश, अभी एसपी साहब आते तो मैं बात करती हूँ। एसपी, आपने मुझे किस कानून के तहत यहाँ हिरासत में रखा हुआ है? मुझे बताया मैंने किया क्या है? तुम कानून को हमसे ज्यादा जानते हो। मैं आपसे ज्यादा कानून जानता हूँ, इसलिए कि मैं वकील हूँ। ये क्या शोर मचा रखा है? सर, इस बंदे ने पूरा थाना सर पे उठाया हुआ है। आप प्लीज मुझे एक फोन कॉल करने दें, इसलिए कि तुम ऊपर से सिफारिश ले आओ। लेकिन मुझे यहाँ से निकलने के लिए सिफारिश की जरूरत नहीं है, मैं कानून जानता हूँ। मैं उस बेगुनाह और शरीफ औरत को यहाँ से निकालना चाहता हूँ, समझे आप? वो बेगुनाह और शरीफ लड़की एक बदनाम होटल के कमरे में तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? मैं उसका वकील हूं, वो मेरी क्लाइंट है और हम केस डिस्कस कर रहे थे बंद दरवाजे के पीछे। देखिए, आप मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात ना लगाएं, वहां कुछ नहीं हो रहा था। आप मुझे फोन नहीं करने दे रहे, रात हो गई है, वो शरीफ औरत है, उसके घर वाले परेशान हो गए, उसको जाने दे प्लीज। इस वक्त तो मुझे तुम उसके लिए ज्यादा परेशान लग रहे हो, जबकि तुम उसके घर वाले भी नहीं थे। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो एक माँ है, वो अपनी बच्ची के लिए तड़प रही है, प्लीज उसको जाने दे। आई रिक्वेस्ट। एक माँ एक बीवी के साथ मुंह काला करते हुए तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आया? वकील हो ना तुम, कानून और असूलों पर जब खुद नहीं चलोगे तो दूसरों को क्या चलवाओगे? क्लाइंट है ना तुम्हारी, मुल्क या मजहब के किस कानून ने तुम्हें इजाजत दी है कि तुम अपनी क्लाइंट को बदनाम गेस्ट हाउस के बंद कमरे में मिलो? आपने तो कहा था कि एसपी साहब अभी आ जाइए, वो अभी तक नहीं है, रात का वक्त हो गया, मुझे प्लीज जाने दीजिए। लो आ गए। कितने जल कुक्कड़ हो वैसे। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी तरफ बुरी नजर से देखे, कोई भी। तो मैं लोगों की नजरों पर पाबंदी लगा दूं, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, मगर मैं तो पाबंदी लगा सकता हूँ ना तुम पर, कि तुम इतनी खूबसूरत बनकर ना निकलो जो लोग तुम्हें मुड़ मुड़ के देखें। यानी कि आप चाहते हैं
कि मैं शादी के बाद पर्दे में रहूं। ऐसा हो भी सकता है, तुम्हें पर्दे में बिठा भी सकता हूँ, और इसके पीछे सिर्फ मेरी मोहब्बत होगी, सिर्फ मोहब्बत। मैं नहीं चाहता एकदम कि कोई भी तुम पर मेरी नजर डाले। मैं तुम्हें हमेशा पाक मुकद्दस देखना चाहता हूं। क्या कर बैठी हो एकदम तुम? क्या बन गई हो तुम? मैं बेकसूर हूं आसिफ, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ नहीं करते वो शर्म से सर नहीं झुकाते और ना ही नजरें चुराते। तुम पे लगा हुआ इल्जाम गलत है, मैं जानता हूं, मगर एक गैर मर्द के साथ शहर के बदनाम तरीन गेस्ट हाउस के बंद कमरे में तुम क्या कर रही थी? जवाब है, एक बार अगर कदम गलत रास्ते पर उठ जाए ना तो वो तबाही की तरफ लेकर जाते हैं। जितना बुरा भला कहना है कह दो मुझे तो, लेकिन मुझे खुदा के लिए घर जाने दो, मेरी बच्चे के लिए, खुदा के लिए मुझे घर जाने दो। तुम्हारी खातिर तो पहली बार मैंने अपने फर्ज से भी कोताही कर दी है। बगैर किसी कार्रवाई के तुम्हें छोड़ रहा हूं मैं, सिर्फ इसलिए कि इस केस में तुम्हारा नाम ना आए। तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र है? मर्द है वो। क्या क्या नुकसान होगा उसको इस सिचुएशन से, बताओ मुझे। वकील है वो, जानता है कि किस मुसीबत से कैसे निकलना है उसको। अपनी फिक्र करो तुमने पूरी रात यहां थाने में गुजारी है एक गंदे और गलीज इल्जाम के अंदर। सर वो वकील को छोड़ दो उसको। मेरे ऐप पे पर्दा रहने दो आसिफ, कभी किसी चीज के बारे में बात मत करना। ऐबों की पर्दापोशी सिर्फ अल्लाह की जात करती है। मैंने तो तुम्हें पर्दे में रखना ही था, इसलिए नहीं कि तुम मेरी कजन हो, खानदान से हो, या मेरी बहन के ससुराल से हो, सिर्फ इसलिए कि मैंने भी कभी तुम्हें बड़े दिल से चाहा था। काश तुमने भी अपने आप से इतनी मोहब्बत की होती, खुद को संभाल के रखा होता, तो आज तुम इस हाल में तो ना होती। चलो घर छोड़ो। नहीं, मैं चली जाऊंगी, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉपरेशन का। मुझे जाना चाहिए, मुझे कोई काम है। कुछ लोग ठोकर खाकर भी नहीं समझ सकते, पस्ती ही उनका मुकद्दर होती है। एक रात अगर इतनी बदनामी का बायस होगा तो सारी जिंदगी कितनी बदनामी का बायस होगी। हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। मैं इस बदनामी के साथ जिंदा नहीं रह सकता कि लोग मुझे ये कहें कि मैंने एक औरत को, एक बीवी को बरगलाया। कुछ नहीं अम्मी, शहर के सारे अस्पतालों को चेक कर चुका हूं। ईदी सेंटर भी गया था कि कहीं कोई लावारिस लाश
वापस चली जाओ, जाओ उस कजन के पास, उसके पास जाओ तुम, वही तुम्हारे लिए सही रास्ता है। मैं इस रास्ते पे कैसे जा सकती हूँ? जिस रास्ते पे तुम हो वही मेरे लिए सही रास्ता है। तुमने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था और मेरी मोहब्बत को कबूल किया था। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फैसला तो हो गया था ना। इरम, जिंदगी में कुछ फैसले कुदरती होते हैं और इंसान को वो ले लेने चाहिए, वही इंसान के लिए सही होते हैं। मैंने माना, मैंने तुम्हारी मोहब्बत के सामने एक दफा फिर अपने घुटने टेक दिए, लेकिन कुदरत ने मुझे बताया कि ये फैसला गलत था, मुझे ये फैसला नहीं लेना चाहिए था। इरम, मेरा तुम्हारा साथ सिर्फ तबाही का बायस है और कुछ नहीं है। प्लीज प्लीज तुम वापस चली जाओ, प्लीज। ये तुम क्या कह रहे हो पाखिर? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूं। तुम्हारे साथ एक बदनामी की रात जो मैंने हवालात में गुजारी है, इसने मुझे झुंझला के रख दिया है। ये फैसला करने पर मजबूर हो गया हूं कि तुम्हारे साथ एक रात अगर इतनी बदनामी का बायस होगा तो सारी जिंदगी कितनी बदनामी का बायस होगी। हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। मैं इस बदनामी के साथ जिंदा नहीं रह सकता कि लोग मुझे ये कहें कि मैंने एक औरत को, एक बीवी को बरगलाया। I can't live with this. प्लीज 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 तुम चली जाओ, मेरी जिंदगी से चली जाओ, प्लीज। और मैं वापस कैसे जा सकती हूँ? उस खोखली जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मत जाओ। तुम्हारे लिए उस जिंदगी में सब कुछ है रम। तुम किसी की माँ हो, किसी की बेटी हो, किसी की बीवी हो। मेरे साथ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मेरी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं है। प्लीज रम, प्लीज वापस चली जाओ, प्लीज। बाकी मेरी बात सुनो बाखिर, बाखिर। वो हवस थी मेरी उड़ान की कि मैं हर सितारे को छू सकूं, मेरी ख्वाहिशों को पार दे किसी ऐसे धारे को छू सकूं। ओफो, रोज एक नया तमाशा। ये मेरा मैका है या आजाब? मौका महल देख लिया करो। हम इस वक्त इरम की वजह से बहुत परेशान हैं। तो मैं परेशान नहीं अम्मी, मैं मुख्तार से झूठ बोलकर आई हूं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे ससुराल में जब ये पता चलेगा कि मेरी भाभी सुबह के 4 बजे तक घर नहीं आई और उसका कोई अता पता नहीं है, तो उनके सवालों के जवाब देना मुहाल हो जाएगा मेरे लिए। ये दुआ का वक्त है। दुआ करो कि मेरी बेटी खैर आफियत से घर लौट आए। ये तो जुबैर के आने की खबर सुनकर हमने खुशी भी नहीं मनाई। तो ये जरूरत क्या है इरम को रोज घर से बाहर जाने की? माफ करना बेटी, उससे भी दुनियादारी निभानी है। बच्ची को स्कूल से लाना ले जाना, वकीलों के दफ्तरों के चक्कर लगाना और 10 काम है जो शौहर की गैर मौजूदगी में उसी को करने हैं। तुम में से कभी किसी ने उससे पूछा कि उसे किसी मदद की जरूरत है या नहीं? तो आपका क्या ख्याल है कि मैं अपना घर बार छोड़ के आपकी बेटी के नाज नखरे उठाती फिरूं? और कोई काम नहीं है मुझे। माँ है आप उसकी, भाई है, भाभी है, 1 लाख रिश्तेदार हैं, सब कर सकते हैं मदद। चलो बस करो। हाँ बेटा, क्या हुआ साकिब? कुछ नहीं अम्मी, शहर के सारे अस्पतालों को चेक कर चुका हूं। विधि सेंटर भी गया था कि कहीं कोई लावारिस लाश। या अल्लाह, बच्ची 4 बज गए। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। हम सब लोगों को क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? मेरे ख्याल में हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। क्या हो गया भाई? कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही, इज्जत है हमारी, बदनामी होगी। जब तुम्हारे भाई ने रिश्वत के इल्जाम में हथकड़ी पहनी थी, बदनामी तो जब हुई थी मेरी बच्ची ने, बल्कि हम सब ने सही थी। मुझे जुबैर का ताना देने की कोई जरूरत नहीं है, समझिए आप। सिर्फ मेरा भाई नहीं है, वो आपका दामाद है, वो भी इकलौता। और हम सब जानते हैं कि उसने हथकड़ियां किसकी वजह से पहनी थी। अच्छा अच्छा बस, बहस बंद करो।
इरम, मेरी बच्ची, इरम, कहाँ थी तुम सारी रात? वो भी बगैर बताए तुम घर से गायब थी। कहाँ थी तुम? बोल क्यों नहीं रही हो? हम सब पूछ रहे हैं तुमसे कुछ कि कहाँ थी तुम? हमारी नींद, चैन, सुकून सब हराम करके कहाँ से आ रही हो? क्या चक्कर है? अरे बेटा दरवाजा खोलो। इरम, दरवाजा खोलो। बात तो सुनो। इरम, क्या हुआ? दरवाजा नहीं खोल रही? नहीं, आप देख लीजिए, सारी बात पहुंचा। ओहो भाई, इरम दरवाजा खोलो भाई, बात तो करो हमसे। इरम, न चमकते चांद की रोशनी, न ही दिल का जलता चराग, न भूल सके जो न मिट सके मेरी जिंदगी में वो दाग है। अजीब सरफिरी लड़की है। 1 घंटे से कमरा खटका रहे लेकिन दरवाजा बंद करके न जाने किसका मातम कर रही है। सब बुला बुला के थक गए लेकिन भाई हद है भाई डिटाई। मेरे ख्याल से हमें घर चलना चाहिए, जोरा और असर परेशान है। हाँ, और वो अपनी मुसीबत को भी साथ ले जाना। हम ही नहीं रह गए उसको भुगतने के लिए। तुम जाओ बेटा, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं इरम से बात किए बगैर नहीं आऊंगी। ठीक है, मैं जैसा आप भाई आखिर बोले ना कुछ, मुंह से फूटे के कहाँ दफा थी। खुदा के लिए सीमा चुप कर जाओ जरा देर के लिए। उसे उसके हाल पर छोड़, अभी वो अपनी जिद पर उतरी हुई है। ये तो शुक्र है कि किसी को भी पता चलने से पहले वो घर वापस लौट आई है और हम बहुत बड़ी बदनामी से बच गए हैं। तुम चुप रहो बस अब। एक बार अगर कदम गलत रास्ते पर उठ जाए ना, तो वो तबाही की तरफ लेकर जाते हैं। ये फैसला करने तो मजबूर हो गया हूं कि तुम्हारे साथ साथ एक रात अगर इतनी बदनामी का बायस होगा तो सारी जिंदगी कितनी बदनामी का बायस होगा। हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। मैं इस बदनामी के साथ जिंदा नहीं रह सकता कि लोग मुझे ये कहें कि मैंने एक औरत को, एक बीवी को बरगलाया। I can't live with this. प्लीज तुम चली जाओ, मेरी जिंदगी से चली जाओ प्लीज। एक बार अगर कदम गलत रास्ते पर उठ जाए ना, तो वो तबाही की तरफ लेकर जाते हैं। ये फैसला करने तो मजबूर हो गया हूं कि तुम्हारे साथ साथ एक रात अगर इतनी बदनामी का बायस होगा तो सारी जिंदगी कितनी बदनामी का बायस होगा। हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते।
मैं इस बदनामी के साथ जिंदा नहीं रह सकता कि लोग मुझे ये कहें कि मैंने एक औरत को, एक बीवी को बरगलाया। I can't live with this. प्लीज 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 तुम चली जाओ, मेरी जिंदगी से चली जाओ प्लीज। एक बार अगर कदम गलत रास्ते पर उठ जाए ना तो वो तबाही की तरफ लेकर जाते हैं। बहन, सारी रात जागी हैं, कुछ देर कमरे में चल के आराम कर लें, बहुत थक गई होंगी। आपकी बेटी के होते हुए हमारी किस्मत में आराम कहाँ। दिमाग घुमा के रख दिया इस लड़की ने। ऐसी थी तो नहीं रम, शायद शौहर की परेशानी ने बौखला के रख दिया। मैं उससे जाकर बात करती हूँ, लेकिन आप तो चल के आराम कीजिए। मैं ठीक हूँ। सीमा बेटा, तुम तो जाकर सो लो कुछ देर, सारी रात की जागी हुई है। नहीं अम्मी, बस अब एक दफा घर जाके आराम करूंगी। 10 बजने का इंतजार कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि घर जाऊं तो मुख्तार सामने खड़े हों और सवालात और जवाबात का एक सिलसिला शुरू हो जाए। अम्मी, क्या हुआ? अबू ये खबर आपकी बहू की तस्वीर, ये क्या है? या अल्लाह, अपनी माँ की बीमारी का बहाना बना के यहाँ बरसाने के टोकरे समेट रही थी। नहीं मुख्तार, खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता था कि इस घर में क्या हो रहा है। बेटा अपना गुस्सा ठंडा कर लो, सीमा का इस बात में कोई कसूर नहीं है। चाय। हाँ, सबको बोलो रेडी हो जाए, मैं इसको स्कूल ड्रॉप कर दूंगा ऑफिस जाने से पहले। छुट्टी कर लेते आज, पूरी रात ख्वार हुए हो। कुछ बताया रन ने, कहाँ थी वो? नहीं, होगी अपनी किसी दोस्त के यहाँ नाराज होकर बैठी होगी। मुझे समझ में नहीं आता है कि इस उम्र में उसको ये बचकाना हरकतें ज़रूरत थी। साकिब, ये उसका बचपना नहीं, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। क्या मतलब? क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? कह तो दूं, मगर तुम कौन सा यकीन करोगे? मैं सबूत भी दे दूं तो तुम्हें यही लगेगा कि मैं और मेरे भाई बकवास कर रहे हैं। 8 साल का बदला अब ले रहे हैं। शुरू होगी ना तुम्हारी बकवास, तुम्हें बस मौका मिलना चाहिए। जाओ सिर्फ को रेडी करो, टीवी देखना। हमें मकबरे खान से इतना की थी कि यहाँ पर अड्डा चल रहा है, इसलिए अपने रेट मार के बढ़िया सर इसको कहाँ लेके जाएंगे आप? जरा आप इनको थाने लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? आप जब जा रहे हैं तो FIR वगैरह कटेगी या? बिल्कुल कटेगी। आप जानते हैं मैं एक वकील हूँ। सर आप जानते हैं, आप भले वकील हो, एक मिनट, आप भले वकील हो या मिनिस्टर हो, आपको वैसा चलना पड़ेगा। बैठे आप गाड़ी के अंदर। सर वकील है। दरवाजा खोल, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आवारा बदमाश औरत कहाँ से आ गई है मेरे भाई की जिंदगी में और मेरे मेके को बदनामी की आग में झोंक दे। काश मैंने तुझे उसी दिन जिंदा दफना दिया होता जब तू पैदा हुई थी। आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। सारे शहर में तेरे करतूतों के इश्तेहार छप रहे। हर टीवी चैनल पर तेरी काली सूरत चल रही है।
या अल्लाह दरवाजा निकल गया हमारी इज्जत का। दरवाजा क्या हो गया ये सब कुछ? दरवाजा खोल इरम। साकिब सुनो मेरी बात, अपनी आंखों से देख रही थी बहन के करतूत, अब तो यकीन आ गया ना। पहले तो मुझ पर इल्जाम था कि मैं बहुत आन लगा रही हूँ। पहले मेरी बात पे कान खड़े होते तो उसे लगाम डाल दी होती। तो माँ भी बहुत बोल रही थी ना, और तुम मुझ पर हाथ डाल रहे थे। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम? खुदा का वास्ता कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। इरम की बदचलनी की सजा मुझे मेरे बच्चे को मत दो। मनहूस औरत गलत बयानी करके गई थी मुझसे, झूठ बोल के गई थी मुझसे, अपनी मां की बीमारी का बहाना बना के यहां बदनामी के टोकरे समेट रही थी। नहीं मुख्तार, खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता था कि इस घर में क्या हो रहा है। बेटा अपना गुस्सा ठंडा कर लो, सीमा का इस बात में कोई कसूर नहीं है। मगर आपका तो है, आपका तो है, इसलिए कि मां के कसूर हमेशा बेटी के खाते में ही आते। एक बहू संभाली ना ही आपको। इस खानदान में रिश्ता जोड़ने के बाद किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। नहीं मुख्तार, आप फिक्र न करें, जुबैर को आने दे, मैं तलाक करवा दूंगी उसका, मैं उसे मेके भिजवा दूंगी। ऐसी गुनाहों की पोट की मेरे घर पे भी कोई जगह नहीं। या दारुल अमान चली जाए या बाजार पे जाके बैठे। मगर मैं तुम्हें अब कभी घर लेकर नहीं जाऊंगा। मैं अपना और तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करता हूं। नहीं मुख्तार, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। ऐसे मत करो। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। क्या समझता है बेटा? बेटा कोई अपने बच्चों की बात सोचो, तुम्हारे बच्चे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सीमा का इस मामले में कोई कसूर नहीं है। मुख्तार तुम क्या कह रहे हो? मुख्तार मेरी बात सुनो। मुख्तार खुदा के लिए मुख्तार इस तरह नहीं करते, अपने बच्चों का सोचो। मुख्तार बेटा मेरी बात तो सुनो। मुख्तार बेटा, ऐसी गुनाहों की पोट की मेरे घर पे भी कोई जगह नहीं। या दारुल अमान चली जाए या बाजार पे जाके बैठे। चैन आ गया? ठंड पड़ गई? तुम्हारी इस बकबक बेटी की वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। पहले मेरा बेटा जेल गया, अब मेरी बेटी को तलाक हो गई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत अफसोस है मुझे। तुम्हारी शर्मिंदगी और तुम्हारे अफसोस से इन गलतियों का उजाला हो जाएगा। मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया, उस पर चैन नहीं आया तो मेरी बेटी 2 बच्चों के साथ बेसहारा हो गई है। कहाँ जाएगी ये? मैं तो पछता रही हूँ उस दिन पे जब तुम जैसे नीच और घटिया खानदान में फंस गए हैं हम। मैं तो कहती हूँ तुम लोगों का खून ही गंदा है। आए वो हमारा बच्चा, मैं उसको मार के अपने खानदान से बदनामी का दाग धोना चाहता हूँ। ये बेटा, अम्मी मुझे मत रोकिए, इसकी वजह से मुझे बेगैरत माना जा रहा है। आपको आपके खून को गाली दी जा रही है। छोड़े बेटा मेरी बात सुन। अम्मी मुझे मत रोकिए, मैं उसको जान से मारकर यहाँ पे साबित करना चाहता हूँ कि मेरा खानदान गंदा नहीं है, ना ही मेरा खून और ना ही मैं बेगैरत हूँ। बेटा तुम्हारा नहीं, उसका खून गंदा है। तुम क्यों अपने हाथ उसके गंदे खून से रंग रहे हो? कुछ अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचो। हाँ अपनी बीवी बच्चों का सोचो, हमारा कोई ना सोचे। तुम्हारी माँ उस बेटी को हमारे सर ठोककर खुद तो छूट गई आराम से, और मेरा बेटा जेल चला गया। बेटी मेरी को तलाक हो गई है और हमारा कोई ना सोचे। छोड़े हमें। साकिब खुदा के वास्ते, साकिब दरवाजा खोल, दरवाजा खोल पे है आपके गैरत। तेरा वो ऐसा करूंगा तो एक अलग नहीं बोलेगी। दरवाजा खोल, दरवाजा खोलेगा। मत रोकिए उसे अम्मी, मारने दे, मारने दे वरना मैं मार दूंगी उसको। मैं मार दूंगी उस बदजात औरत को, उस बेगैरत औरत को जिसकी वजह से उसकी वजह से मुझे तलाक हो गया। मार दे अम्मी उसे, मार दे उसे अम्मी, वरना मैं मार दूंगी उसे।
दरवाजा खोलेगा। माँ की नजरों में नहीं गिर गई। अब इससे ज्यादा पस्ती का मुकाम क्या हो सकता। आज मेरी अंधी ख्वाहिशों और बेलगाम जज्बात ने मुझे थूकी हुई रोंदी हुई औरत बना दिया। जो तमाशा करना अपने घर जाकर करो। ले जाओ अपनी माँ और बहन को यहाँ से। नहीं बेटा, नहीं। नानू, 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 उठे नानू, नानू। क्या मैं जानती हूँ कि इतने साल गुजरने के बाद भी तुम्हारे दिल में पुरानी मोहब्बत की कसक है, उस मोहब्बत की जिसने तुम्हें ठुकरा दिया था। सिर्फ आप ही हैं जो इरम की पाक दामनी का सबूत दे सकते हैं लोगों को, उनको यकीन दिला सकते हैं कि इरम ने वो गुनाह नहीं किया जिसका इल्जाम उस पर लग गया। प्लीज एडवोकेट साहब, मेरी फ्लाइट है। मैं आज जा रहा हूँ पाकिस्तान से हमेशा के लिए।